हाय फ्रेंड्स, जिम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आरती तैयार होकर के रघु के पास जाने लगती। तभी आयशा उसे रोक करके कहने लगती है, 1 मिनट, मैं जानती हूँ दी कि आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन एक बार मुझे रघु मिल गया। ये सुनकर के आरती आयशा को देखने लगती है। तभी आयशा कहने लगती है, मेरा मतलब नवरंग में उसने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो हम दोनों मिल करके नवरंग को बचा सकेंगे। और अगर एक बार यह काम हो गया ना, तो मैं खुद आपको दुनिया के सामने लेकर आऊँ और आप फिर एक अपनी नई दुनिया जी सकेगी जैसा कि आप चाहती है। और रोते हुए नाटक करने लगती है, कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, बहुत बुरा किया है मैंने, मेरी वजह से बहुत मुश्किल उठानी पड़ी आरती दी आपको, लेकिन तब देखना मैं खुद सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आरती को बताने लगती कि रघु है ना बहुत ही ज़्यादा हौश हो जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ ठीक से कर लेगी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर के आयशा आरती से कहने लगती है, जरूर दिगंबर होंगे, रघु ने गाड़ी भेजी आपको लाने के लिए। रघु टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है, और देखना मेरा यह रूप देख करके मेरा मतलब है आपको इस तरह से देख करके रघु बहुत खुश हो जाएंगे। और उसे जाने के लिए कहती है। आरती भी वहाँ से चली जाती। तभी आयशा सोचती पता नहीं हैंडल कर पाएगी भी या नहीं रघु को ठीक से। उधर रघु भी बहुत गुस्से में होता है और आयशा की सारी हरकतों को याद कर रहा होता है, और उसे अपने भाई को उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके जाना भी याद आ रहा होता है। तभी आरती वहाँ पर पहुँच जाती है। आरती को देख करके रघु और गुस्से में आ जाता है और उसके पैर के पास कांच फोड़ देता है। आरती भी डरते हुए रघु के पास जाने लगती है और सोचती है मैं आयशा से कह तो दिया है कि मैं उसकी जगह ये सब कर लूँगी, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि नहीं कर पाऊंगी। और रघु के पास जाकर के कहने लगती है, रघु जी। रघु भी गुस्से में आरती को देखने लगता और कहने लगता है, पंक्चुअल है आप, जो आपके साथ हुआ ना वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक नहीं किया मैंने आपके साथ। और आरती का हाथ पकड़ने लगता है। आरती भी घबराने लगती है। रघु कहने लगता है, क्या हुआ, ऐसा तो बहुत बार आपने अपनी शूटिंग में किया होगा ना, तो आप घबरा क्यों रही हैं। और रघु आरती का फेस देखने लगता है और कहने लगता है, ब्यूटीफुल। तभी आरती के माथे पर देख करके कहने लगता है कि आपके माथे पर तो कल चोट थी ना, उसका निशान कहाँ है। आरती भी कहने लगती है, निशान है, मैंने मेकअप में छुपा लिया है। और सोचती है अब क्या करूँ, कैसे इसे यकीन दिलाऊं, अगर आयशा होती तो क्या करती। अभी रघु उसे चिल्ला करके पूछने लगता है, और ड्रीम गर्ल बताओ ना निशान कहाँ गया। अभी आरती कहने लगती है, आपको चोट देखनी है ना, 1 मिनट में अभी आकर के दिखाती हूँ। और दौड़ते हुए वॉशरूम में चली जाती है। सोचने लगती है आयशा सही कह रही थी, वह इंसान बहुत ही अजीब है, अब मैं क्या करूँ। तभी रघु भी आयशा के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है, आप यहाँ पर क्यों चली आई, बाहर निकलिए। तभी आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा और तो वह बाथरूम में ही दीवार से अपना सिर फोड़ लेती है और बाहर निकल करके आती है। और रघु से कहने लगती, वो मेकअप उतार रही थी ना, आपको चोट देखनी थी ना, इसलिए थोड़ी चोट भी बिगड़ गई। रघु भी चोट देख करके कहने लगता है, ठीक है, जो भी करना है ना जल्दी कीजिए, ऑफिस पहुंचना है। और रघु के साथ नवरंग स्टूडियो पहुंच जाती है। रघु भी सारा सामान आरती को पकड़ा देता है। सभी लोग आरती के पास आकर कहने लगते हैं, मैडम सामान दे दीजिए, हम ले लेते हैं। मगर आरती रघु को देख करके कहने लगती है, नहीं रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी। और सारा सामान खुद ही उठा करके ऑफिस के अंदर ले जाने लग। सभी लोग आरती को इस तरह से सामान उठाते देख करके हैरान हो रहे होते। तभी रघु अंदर जाकर के कहने लगता है, आयशा जी, आपने आपके ऑफिस वालों को अपनी डील के बारे में नहीं बताया क्या, इन लोगों को भी तो अपनी डील के बारे में पता होना चाहिए ना। और कहने लगता है, बताइए ना आप इन्हें। आरती भी घबराने लगती है, सबको डरते हुए बताने की कोशिश करती है, मगर कुछ भी नहीं कह पा रही होती। तभी रघु कहने लगता है, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैं ही बता देता हूँ। रघु सबको बताने लगता है कि अगले 6 दिनों के लिए मैं आपका बॉस हूँ, और अगर आपकी आयशा मैडम यह चैलेंज पूरा कर लेती है ना, तो हमेशा के लिए शायद बन जाऊंगा। और अगले 6 दिनों तक आपको जो भी करना है ना, आप कर सकते हैं। ऑफिस आना है तो आइए, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा सारा काम तो आयशा जी करेगी। और साथ साथ आपका भी, आप सब लोग एंजॉय कीजिए। और आयशा के केबिन में चला जाता। सभी लोग आयशा से सामान लेने लगते हैं, मगर आरती कहने लगती, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप लोग सब कैरी ऑन कीजिए। और ऊपर रघु के पास जाने लगती है। ऑफिस के सभी लोग इस तरह से आरती को देख करके हैरान हो रहे होते। उधर आयशा भी तैयार होकर के अपनी शूटिंग के लिए पहुंच जाती है। आदित्य और कैमरामैन आयशा को अपने रोल के बारे में समझाने लगता है। तभी आयशा उन लोगों से कहने लगती है, यह कोई मेरे लिए पहली बार नहीं है जो आप लोग मुझे अपना रोल समझा रहे हैं। और मेकअप मैन से मेकअप करने के लिए कहती है। उधर आरती भी रघु के पास केबिन में पहुंच जाती है। रघु भी आरती को घूर करके देखने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।